हाय एवरीवन। तो बिग बॉस OTT 3 का पहला वीकेंड का वार हो चुका है, जो कि आई थिंक काफी हद तक थोड़ा बोरिंग था। तो वीकेंड का वार के पहले दिन तो राशन पर ही काफी चर्चा हुई, जहां उनका कहना था कि जब राशन नहीं था तो कुछ लोग फेक ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, तो वहीं कुछ लोगों के रिएक्शन जेन्युइन थे। तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा था कि एक साइड के लोगों को एक अच्छी लाइट में डालने की कोशिश की जा रही थी। एंड कन्वीनियंस के हिसाब से इस बार भी बिग बॉस उन कंटेस्टेंट्स को दिखाने की कोशिश कर रहा था जिन्हें वो दिखाना चाहते हैं। एंड ऑल्सो जिन कंटेस्टेंट्स पर एक्शन लिया जाना चाहिए था उन्हें हर बार की तरह नॉर्मली हैंडल किया गया। तो पूरे वीकेंड के वार में क्या हुआ उस पर ना बात करते हुए जो दोनों एपिसोड्स के मेन टॉपिक थे उन पर बात करते हैं। अनिल कपूर जी ने बताया कि कुछ लोग बिग बॉस हाउस में काफी तैयारी करके आए हैं और पिछले सीजन्स को रट कर आए हैं और उसी को यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी पॉइंट आउट करने की कोशिश की कि विशाल एंड लवकेश एक साथ खेल रहे हैं एंड वो दोनों एक ही लग रहे हैं, जबकि उन दोनों को अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज दिखानी चाहिए। अगर वो इसे पॉजिटिव वे में लेते हैं तो आई थिंक ये उनके लिए भी अच्छा होगा। एक्चुअल में ये टॉपिक कहीं ना कहीं सही था कि विशाल एंड लवकेश दोनों ही काफी अच्छी पर्सनैलिटीज है। अगर वो दोनों इंडिविजुअली खेलते हैं तो शायद वो दोनों ही गेम में काफी अच्छा कर सकते हैं। जहाँ आई पर्सनली थिंक कि लवकेश जिन मुद्दों में बात करनी है उन पर ही बात करते हैं, जबकि विशाल अननेसेसरी मुद्दा क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद घर वालों को पूछा गया कि कौन उनके रियल फ्रेंड्स हैं, जहाँ पर सभी ने अपने अपने दोस्तों के नाम लिए, बट अनिल कपूर जी का कहना था कि साई, रणवीर, दीपक, सना सुल्तान एंड नेजी, इन लोगों की फ्रेंडशिप बाहर काफी जेन्युइन लग रही है, जबकि अदर साइड के जो कंटेस्टेंट्स हैं उनकी फ्रेंडशिप काफी प्रिटेंशियस एंड फेक लग रही है, जो एक दूसरे के बेनिफिट्स के लिए बनाई गई है ऐसी लग रही है। इसके बाद शो की होस्ट अनिल कपूर जी ने शिवानी एंड पॉलोमी के टॉपिक को भी उठाया, जहां पर उन्होंने शिवानी के उस बेहोश होने के इंसिडेंट पर ही बात की, जिसमें उनका कहना था कि वो काफी फेक लगा और उन्होंने उसे पूरा एक्सप्लेन किया कि कैसे बिग बॉस ने उन्हें टास्क दिया तो उन्होंने उसे पूरा कंप्लीट किया, बट जब बिग बॉस ने उन्हें सजा सुनाई तो उनका कहना था कि उनके पैर में चोट लगी है। तो यहाँ पे वो काफी फेक लगी, ये उन्हें समझाया गया। एंड पहले दिन के वीकेंड का वार में ऐसा फील हुआ कि चंद्रिका को थोड़ा साइडलाइन करने की कोशिश की, बिकॉज वो कुछ भी अपना ओपिनियन देने की कोशिश कर रही थी तो उन्हें चुप करवा दिया गया। ऑल्सो आई फेल्ट की पॉलोमी की भी बात को नहीं सुना गया, बिकॉज आई थिंक अगर उन्हें किसी ने कुछ कहा है तो उस पर भी बात होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई। ऑल्सो शो के होस्ट अनिल कपूर जी ने कंटेस्टेंट्स को बताया कि जियो सिनेमा की लाइव स्क्रीन पर दीपक, रणवीर एंड साई, सना सुल्तान, नेजी ये लोग दिख रहे हैं, बट उसके कमेंट सेक्शन में कटारिया फॉर विक्ट्री, विशालियंस ये सब कमेंट्स आ रहे हैं। तो उनका कहना था कि ये समझ नहीं रहा कि स्क्रीन पर कोई और दिख रहा है, बट आप लोग के इतने सारे कमेंट्स क्यों आ रहे हैं। तो इस पर लवकेश से कहा गया कि आप खड़े होकर ये कह दो कि एल्विश आर्मी आपको सपोर्ट ना करे और आपको आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर ही सपोर्ट किया जाए, जो कि आई डोंट नो ऐसा क्यों करने को कहा गया, बिकॉज जिसे सपोर्ट करना है वो तो कैसे भी सपोर्ट करेगा ही। तो आई थिंक पहले ही हफ्ते में बिग बॉस के मेकर्स ने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से नॉमिनेशंस में फेरबदल किया, जहां इस बार अरमान एंड दीपक जी भी नॉमिनेटेड थे। तो साई द्वारा दीपक एंड अरमान को नॉमिनेशन से सेव कर दिया गया। इसके बाद सेकेंड डे के वीकेंड का वार में साई कैतन को कन्फेशन रूम में बुलाया गया और उनसे कहा गया वो अपनी दोस्त सना सुल्तान को बचा सकते हैं, बट उन्हें अपनी बाहर वाले की पोजीशन से हटना पड़ेगा। इस पर साई कैतन ने सना सुल्तान को सेव किया एंड क्लियरली इसमें सना सुल्तान एंड दीपक चौरसिया को फेवर किया गया, जो कि आई थिंक काफी हद तक सना सुल्तान का इस हफ्ते काफी कंट्रीब्यूशन था, बट आई थिंक दीपक चौरसिया जी का उतना कंट्रीब्यूशन नहीं दिखा। इसके साथ ही साई कैतन राव अपने बाहर वाले की पोजीशन से अब आउट हो चुके हैं और उनकी जगह अब नए बाहर वाले हैं लवकेश कटारिया। तो लवकेश को एज अ बाहर वाला देखना अब काफी इंटरेस्टिंग होगा कि अब उन्हें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसके साथ ही पॉलोमी का कहना था कि उनके मुद्दे को साइडलाइन कर दिया गया, बिकॉज पॉलोमी चाहती थी कि उस टॉपिक पर बात की जाए जिसमें शिवानी ने उन्हें कहा था कि ऐसी लड़की। शिवानी ने उनके क्लोथ्स पर बात की थी एंड क्लियरली ऐसा दिख रहा था कि शिवानी के उस टॉपिक को दबाने की कोशिश की गई एंड उसे टोटली इग्नोर कर दिया गया। एंड आफ्टर दैट नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट्स में से पायल मलिक होती है इस हफ्ते घर से बेघर।
एंड आई फेल्ट कि ये काफ़ी अनफेयर इविक्शन था बिकॉज पायल आई थिंक डिजर्व करती थी वहाँ पर रुकना बिकॉज उनके काफ़ी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन भी थे एंड ऑल्सो शी वॉज रियली स्वीट। तो इसी के साथ आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।